हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पलीफायर। देखो, एम्पलीफायर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। तो देखो, एम्पलीफायर आपने देखे भी होंगे यानी सुने होंगे, जैसे कोई म्यूजिक सिस्टम में भी सुने होंगे कि जो आवाज़ होती है म्यूजिक सिस्टम में, तो उस आवाज़ का जो एम्पलीट्यूड है उसको इंक्रीज़ करता है एम्पलीफायर। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में भी जो करंट है या वोल्टेज है या फिर पावर है उसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज़ करने के लिए हम एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे। तो एम्पलीफायर की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग amplitude of variation of alternating current या फिर वोल्टेज भी हो सकती है या फिर पावर। क्लियर? एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करेंगे। तो सपोज देखो, हमारे पास सपोज कोई इनपुट वोल्टेज हमने दी हुई है, एसी की फॉर्म में है या फिर करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। अगर हम इसको एक एम्पलीफायर से पास करें, सपोज यहाँ पे हमारा है एम्पलीफायर, यहाँ से इनपुट दे रहे हैं हम इसको। क्लियर? तो ये क्या करेगा आउटपुट में, इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको इंक्रीज कर देगा, यानी हमें इस टाइप की आउटपुट मिलेगी बढ़ी हुई। पहले एम्पलीट्यूड कम था, अब इंक्रीज हो गया, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। क्लियर? तो ये हमें आउटपुट, अगर हम ये इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं तो ये मिलेगी आउटपुट वोल्टेज। अब देखो, यहाँ पे पॉजिटिव एंड पे हमें पॉजिटिव एंड ही मिला है और नेगेटिव एंड है जब इनपुट में, तो आउटपुट में भी नेगेटिव ही मिला है। ऐसे भी हो सकता है कि हमें अपोजिट मिले आउटपुट में, पॉजिटिव एंड के कोरस्पॉन्डिंग हमें नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव के कोरस्पॉन्डिंग हमें नेगेटिव एंड मिलेगा और यहाँ नेगेटिव के कोरस्पॉन्डिंग हमें पॉजिटिव एंड मिलेगा। क्लियर? ये चीज़, इतनी बात क्लियर है तो बताओ आगे। अब देखो, ट्रांजिस्टर एज कॉमन बेस एम्पलीफायर कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ दो टाइप के एम्पलीफायर स्टडी करेंगे, एक तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, एक कॉमन बेस के अंदर। तो इस वीडियो में हम करेंगे ट्रांजिस्टर एज कॉमन बेस एम्पलीफायर। अब कॉमन बेस को हम एक तो NPN को यूज़ करके बना सकते हैं, एक PNP को। तो पहला केस डिस्कस करेंगे यूजिंग NPN ट्रांजिस्टर। तो उसके लिए ये सर्किट डायग्राम है NPN ट्रांजिस्टर का। एमीटर, बेस, कोलेक्टर। एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है बाय यूजिंग दिस बैटरी VEE, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है एमीटर का RE। ये एक DC ब्लॉकिंग कैपेसिटर है। यहाँ जो हम इनपुट देंगे, अगर इसमें कोई DC कंपोनेंट होगा तो यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएगा। उसके बाद ये जो आउटपुट सर्किट है इसको हमने किया हुआ है रिवर्स बाइसिंग बाय यूजिंग दिस बैटरी VCC, और आउटपुट के में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये है RC, और ऐसे ही यहाँ पे DC ब्लॉकिंग कैपेसिटर है C2। क्लियर? यहाँ से हम इसका आउटपुट लेंगे तो आउटपुट में हमें इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो सर्किट डायग्राम ये था, इसका सर्किट डायग्राम। इन द सर्किट डायग्राम बेस इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। इनपुट सर्किट क्या है? फॉरवर्ड बाइस्ड यूजिंग बैटरी VEE। इनपुट रेजिस्टेंस इज स्मॉल, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस स्मॉल होगा। आउटपुट सर्किट को किया हुआ है रिवर्स बाइस्ड बाय यूजिंग VCC बैटरी। जो टोटल करंट होगा वो एमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। यानी जो 5% करंट है वो बेस करंट की फॉर्म में अपीयर होगा, और जो बाकी 95% जो करंट है, एमीटर करंट का जो 95% है वो कलेक्टर करंट होगा। अब देखो, यहाँ पे हम किरचॉफ सेकंड रूल यूज़ करेंगे अगेन। तो लूप लगाएंगे इस तरह से, यहाँ पे लूप लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, देखो, VCB माइनस VCC बैटरी का नेगेटिव पहले आया है, प्लस ICRC इक्वल टू 0। यूजिंग किरचॉफ्स रूल,
लूप हमारा क्या बना था, वी सी बी माइनस वी सी सी प्लस आई सी आर सी इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। यानी वी सी, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे वी सी बी, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी सी माइनस आई सी आर सी, ये हो जाएगी। सपोज दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि फेज रिलेशनशिप कैसे मिलेगा कि हमें पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट में भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो देखो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा फॉरवर्ड बाइसिंग को, सॉरी अपोज करेगा फॉरवर्ड बाइसिंग को। अपोज कैसे करेगा, जैसे ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव, और लेकिन यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव है, इनपुट में जो बैटरी है यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे जो बैटरी का पॉजिटिव है। यानी फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए क्या होना चाहिए था कि जो एन है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए था। यानी ये तो हमारा अपोजिट साइन आ गया ना यहाँ पे। अगर यहाँ बैटरी का पॉजिटिव होता तो ये सपोर्ट करता फॉरवर्ड बाइसिंग को, यानी और ज़्यादा फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाती। तो पहले से ही यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग है, ठीक है, लेकिन अपोजिट साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये अपोज कर रहा है फॉरवर्ड बाइसिंग को। फॉरवर्ड बाइसिंग को अपोज करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो एमीटर करंट है वो हमारा कम हो जाएगा। एमीटर करंट कम होने से क्या होगा, कलेक्टर करंट भी डिक्रीज करेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, कलेक्टर करंट डिक्रीज होने से जो सेकंड रूल यूज़ करके किरचॉफ का जो लूप हमने लगाया था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर कलेक्टर करंट यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज़ करेगा, कलेक्टर करंट डिक्रीज़ करेगा तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी। क्लियर, यानी आउटपुट में हमें वही मिलेगी जो हमने वीसीसी बैटरी दे रखी है, वोल्टेज जो हमने दे रखी है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। देखो कलेक्टर करंट डिक्रीज़ करेगा, यानी कम, इसमें से कुछ माइनस होगा कम, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी ना वीसीबी की, यानी आउटपुट में हमें मैक्सिमम मिलेगा। और आउटपुट में जो बैटरी का पॉजिटिव है, जो वीसीसी बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट है, तो पॉजिटिव हमें जो आंसर वो मिलेगा, हमें एम्पलीट्यूड वो पॉजिटिव साइकिल के थ्रू ही मिलेगा। वीसीबी इंक्रीज किया हुआ है, देखो दोबारा समझ लो, वीसीबी इंक्रीज करेगा। फर्स्ट रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, कलेक्टर करंट अगर कम होगा तो वीसीबी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और कलेक्टर किससे कनेक्ट है, ये कलेक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो यानी आउटपुट बिकम्स मोर पॉजिटिव। तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगी, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा और ज़्यादा पॉजिटिव, यानी कि बड़ा हुआ एम्पलीट्यूड मिलेगा हमें। क्लियर है इतनी बात। अब ऐसे ही देखो सेकंड हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। क्लियर, अब देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी इस केस में ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग की सपोर्ट कर रहा है। क्लियर, फॉरवर्ड बाइसिंग की सपोर्ट कर रहा है। ज़्यादा फॉरवर्ड बाइसिंग होगा तो क्या होगा, एमीटर करंट इंक्रीजेज, एमीटर करंट इंक्रीजेज ड्यू टू विच कलेक्टर करंट ऑल्सो इंक्रीजेज। कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा तो फर्स्ट रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर ये कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा तो जो आउटपुट है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर, आउटपुट हमारी डिक्रीज करेगी। बट आउट कलेक्टर किससे कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी आउटपुट हमारी डिक्रीज करेगी, यानी कि लेस पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर, कलेक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसकी वजह से जो आउटपुट है हमारी लेस पॉजिटिव हो जाएगी। लेस पॉजिटिव मीन्स मोर नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव में हमारा जो एम्पलीट्यूड है इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे सेम फेज में हमें आउटपुट मिलेगी, यानी जो फेज, जिस फेज में हमने ये इनपुट ली हुई है उसी फेज में हमें आउटपुट मिलेगी। यानी कॉमन बेस एम्पलीफायर के अंदर हमें जो आउटपुट मिलेगी वो हमें उसी फेज में मिलती है जो हम इनपुट में देते हैं। इनपुट एंड आउटपुट आर इन सेम फेज। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है। व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्स ऑफ इनपुट तो ये क्या करता है, अपोज करता है फॉरवर्ड बाइसिंग की। इट अपोज द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ एमीटर बेस सर्किट या फिर इनपुट सर्किट। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एमीटर करंट था डिक्रीज होगा, आई डिक्रीज होगा, एंड हैंस
कलेक्टर करंट भी डिक्रीज होगा, IC डिक्रीज, क्लियर, IC डिक्रीज होगा। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 थी हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग जो VCB की वैल्यू है आउटपुट की, VCB की वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्लियर, VCB इंक्रीज करेगी। और कलेक्टर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, कलेक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, किसके पॉजिटिव टर्मिनल से, VCC के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। देयरफॉर इट मीन्स कलेक्टर विल बिकम मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, क्लियर। ऐसे ही सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, व्हेन सेकेंड हाफ साइकिल कम्स, नेगेटिव हाफ साइकिल से क्या होगा, इट सपोर्ट द फॉरवर्ड बाइसिंग, ऑफ एमीटर बेस सर्किट, क्लियर, इट सपोर्ट द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ एमीटर बेस सर्किट। तो इसकी वजह से जो एमीटर करंट है वो क्या होगी, इंक्रीज, increases and hence IC increases, IC भी इंक्रीज करेगा, क्लियर। बट जो आउटपुट की वोल्टेज है VCB अकॉर्डिंग टू रिलेशन 1, IC इंक्रीज करने से जो VCB है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, VCB डिक्रीजेस, यानी कि कलेक्टर विल बिकम्स लेस पॉजिटिव, या फिर हम कह सकते हैं मोर नेगेटिव। तो इसलिए हमें आउटपुट में भी क्या मिली है, नेगेटिव, जो हमें आंसर नेगेटिव जो हमें एम्पलीट्यूड मिला है वो हमें इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड मिलेगा, क्लियर। तो एक बात यहाँ पे नोट करने की है, इनपुट एंड आउटपुट आर इन सेम फेज, सेम फेज में हमें इनपुट और आउटपुट मिलेगी, क्लियर।